बीपीएससी एईडीओ में 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, ऐसे सिंबल रहेगा मींस की ओमेगा, ठीक है। इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा प्लस 1 टू द पावर 8 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन ए इंटू बी इक्वल्स टू पार्ट, ठीक है। तो इसे हम ओमेगा बोलते हैं, और ये ओमेगा क्या है, 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 का क्यूब रूट होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यूनिटी मींस की 1, ठीक है। 1 का क्यूब रूट, जब 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं यानी कि 1 किसी न किसी नंबर का क्यूब है, तभी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो 1 किसी नंबर का क्यूब है, यानी कि उस नंबर को हम x मान लिए जिस नंबर का क्यूब है, तो उसी नंबर का जिस नंबर का क्यूब है, तो क्यूब करेंगे इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। किसी नंबर का क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। वेरिएबल के फॉर्म में मानिए इसको, कोई वेरिएबल है जिसका क्यूब करने पे 1 आएगा, ठीक है। अब इससे एक इक्वेशन बन गया कि किसी नंबर के क्यूब करने पे जब 1 आता है, तो यानी कि एक्स क्यूब माइनस ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले। तो यहां स्टार्टिंग में जब भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले कुछ वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने से अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा वहां, तो पहला हम उसको फैक्टर मान लेते हैं उसका, ठीक है। उससे हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 0 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम x इक्वल टू मान लीजिए कि 1 रखते हैं। इफ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 रख करके x की जगह देखें इक्वल्स टू इतना x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब के जगह पे हम एक्स के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब की 1 क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे x के जगह 1 रखने से वैल्यू जब हमारा इक्वेशन की इक्वल आ जा रहा है, LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, इस साइड का RHS की इक्वल हो गया, यानी कि LHS हमारा RHS की इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को x का वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लो 1 रखें, 1 रखने से क्या हुआ कि ये 0 हो गया, LHS हमारा 0 हो गया, जो कि RHS की इक्वल है। यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर जा रहा है। जब x इक्वल टू 1 यानी कि 0 आ रहा है इसका, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकल कर 0 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 0 आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, x इक्वल्स टू 1 रखें, तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ 0 हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एक्स के वैल्यू हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। एक्स के मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकते हैं, जिसमें से एक पता चल गया कि एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। बाकी के 2 नहीं पता है, तो इससे हम फैक्टर निकालनी है कि x इक्वल टू अगर 1 है तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा, हमारा फैक्टर आ जाएगा x क्यू माइनस 1 का। यहाँ पे इस फैक्टर से x क्यू माइनस 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। x क्यू माइनस 1 में फैक्टर मीन्स कि इसे डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टर क्या होता है, जैसे 4 का फैक्टर यदि 1 है, 2 है और 4 है, मीन्स कि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही अगर एक्स क्यू माइनस 1, अगर एक्स क्यू माइनस 1 का अगर ये फैक्टर है x माइनस 1, तो x माइनस 1 से ही डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यू माइनस 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट फॉर्म को कटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर x माइनस 1 है, इसमें अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो x क्यू बन गया माइनस का x स्क्वायर। पहले हम हाईएस्ट पावर वाले की इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, उसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर दे देंगे हम क्वोशिएंट में, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करते टाइम में हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये माइनस में हो गया और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है, नीचे में एक्स क्यूब माइनस में हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक कट गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 सबसे पहले वेरिएबल रखते हैं, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ 1 है, 1 में अगर पूछे कि 1 एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल में
जो वेरिएबल है उसका पावर बताना है, डिग्री बताना है, इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो जीरो होता है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल लो और वेरिएबल का पावर जीरो रखोगे तो हमें पता है कि जीरो ए टू द पावर जीरो तो वैल्यू वन होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो गया यानी वैल्यू वन हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात है कि वन इंटू कोई भी वेरिएबल उसका पावर जीरो लेंगे तो वन इंटू वन हो जाएगा, वाई का पावर जीरो यानी कि वन हो गया और वन ही आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ 5 एक पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जीरो। डिग्री क्या होता है, जीरो। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस वन हम नहीं लिखेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वेरिएबल के टर्म को पहले लिखते हैं और हाईएस्ट पावर को रखने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का पावर कितना हुआ, जीरो। तो 2 और 0 पहले एक ऑर्डर हो गया यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हाईएस्ट पावर उसके बाद लोएस्ट पावर। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर यानी कि पहला टर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा पहला टर्म एक्स स्क्वायर है। तो अगर x माइनस वन है, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x तो एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई वन तो माइनस का x। दूसरा जो क्वेश्चन रखेंगे वो प्लस का x रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के इक्वल लाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का x आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते टाइम में साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, माइनस से मल्टीप्लाई जो प्लस, ये एक्स स्क्वायर जो प्लस में है तो प्लस में है, तो यहाँ पे जब माइनस से करते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस कर रहे हैं हम इसे ब्रैकेट रख लिए, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। वही काम यहाँ हो रहा है, नीचे वाला जो है साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते टाइम में, माइनस और ये प्लस में हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर में प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कट जाएगा ये। यहाँ भी नीचे जो x है वो प्लस में है और माइनस वन। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डर में जो ऊपर बताया है कि ऑर्डर रखेंगे पहले, x का पावर यहाँ वन, x का पावर यहाँ जीरो, कांस्टेंट टर्म का पावर जीरो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल पावर जीरो होता है। यहाँ x माइनस वन है तो हमें यहाँ क्या रखेंगे, क्या क्वेश्चन रखें ताकि पहला टर्म इसके पहले टर्म के इक्वल आ जाए। तो अगर हम x माइनस वन में वन से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस वन ही आ जाएगा, यानी पहला टर्म हमारा इसके पहले टर्म के इक्वल हो गया। ठीक है, तो प्लस का वन रखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ आ जाएगा x माइनस वन, माइनस करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस में प्लस में रहता है, जो प्लस में होता है माइनस में रहता है, साइन चेंज, x माइनस एक्स कट गया और ऊपर में माइनस का वन है, नीचे में प्लस का वन है, ये भी कट गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, जीरो, सॉरी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, पूरी तरह से कट गया ये। तो जब इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो एक्स क्यू माइनस वन है, ठीक है, ये इसका एक फैक्टर था एक्स माइनस वन, दूसरा क्या आया डिवाइड करने पे, जो डिवाइड किए थे इधर साइड में फिर से लिख दे क्या, एक्स माइनस वन और एक्स क्यूब माइनस वन में डिवाइड करने से यहाँ आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये पूरा कट के जीरो हो गया था, रिमाइंडर जीरो था, कट जाए यानी कि ये इसका फैक्टर है तो कट ही जाएगा, फैक्टर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आया। जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम थोड़ा सा डिवीजन मेथड की कोशिश करेंगे। जो फैक्टर है मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन के सेंस में लिखेंगे इसको, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, इसका फैक्टराइज होकर के टूट के आ गया इस तरह से। फैक्टराइज करते हैं तो ऐसे करते हैं कि एकदम से वेरिएबल का पावर वन रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि वेरिएबल का पावर टू है, हाईएस्ट पावर टू है, डिग्री टू है इस पॉलिनोमियल का, तो ये अभी और स्प्लिट होगा, ये अभी और टूटेगा, ये तो टूट चुका है, इसका डिग्री कितना है, वन है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका और फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर, जब क्वाड्रिक इक्वेशन में जब हम जीरो फाइंड करते हैं तो एक जीरो निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक होता है यहाँ पे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ठीक है, अब d क्या होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस x इक्वल टू
बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे बाई में 2a। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू आता है उसे डायरेक्ट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, सॉल्यूशन मींस कि x की जगह क्या रखेंगे ताकि ये वैल्यू पूरा सेटिस्फाई कर जाए, तो इसके लिए फैक्टराइज करने के लिए वही हम टर्म यूज करेंगे। माइनस b क्या है, b मींस कि इसको हम अगर a प्लस बी के फॉर्म में लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे b करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b का मतलब क्या होगा, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको d को, ये d का वैल्यू जो है आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, b यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a कितना है, a हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसके बाद c 4ac, तो c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है हमारा, इसमें इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म है ये, इससे a b c का हम वैल्यू देखेंगे। c क्या है, तो x c हमारा कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि सिर्फ 1 है यहाँ, इनटू में 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 बाई 2। आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बाई 2। यहाँ पे रूट के अंदर में जब भी निगेटिव नंबर आता है, ठीक है, तो उससे हम रियल नंबर नहीं मानते हैं, इमेजिनरी नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो नंबर है वो किसी न किसी का स्क्वायर है, तभी उसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। तो जब भी स्क्वायर आता है वो पॉजिटिव में आता है और यहाँ निगेटिव में है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस ये जो रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट अंडर माइनस 1, इसको ऐसे ब्रेक कर दे। ठीक है, आई इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर माइनस 1, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू सिर्फ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा का वैल्यू रूट अंडर माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, आयोटा रखेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर आयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, रूट अंडर माइनस 1। ठीक है, तो इसको आयोटा लिखेंगे, रूट अंडर माइनस 1 को बाई 2। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 जो ये इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, इसका फैक्टराइजेशन किए तो एक आ गया एक्स माइनस 1 और एक आ गया एक बार एक्स का जो वैल्यू होता है उसके साथ माइनस लगा करके एक्स प्लस 1। ठीक है, और प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक हो गया एक्स प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, ये तीनों इसके फैक्टर हो गए, ये भी टूट के 2 रिजल्ट दिया, यानी कि इसका स्क्वायर जब ये एक स्क्वायर फॉर्म में हो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो x के वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू आ गया तो हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तो x माइनस फैक्टर, सॉरी x माइनस जो जीरोज है उसका x माइनस 0 दे देते हैं। 0 का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू यानी कि फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर में आ जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 0।
तो ये जो होता है हमारा x माइनस जीरोज, यही क्या आ जाता है, तो हमारा फैक्टर बन जाता है। फैक्टर इक्वल्स टू x माइनस जीरोज। तो जीरोज क्या था हमारा, इतना था वैल्यू, यानी कि एक बार -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक बार -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो एक बार इस टर्म को x के साथ माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, एक बार ये बीच में निगेटिव साइन रख करके माइनस किए, ठीक है, और एक बार प्लस रख के माइनस किए x के साथ। तो ये अब हमारा आ गया फैक्टर, किसका फैक्टर, इसका। यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर निकालें तो एक आएगा x इक्वल टू 1, दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस √1/2, और एक आएगा x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ये तीनों के तीनों 1 के क्यूब रूट हो गए। क्या हो गए, x कोई नंबर था जिसका क्यूब 1 माने थे, अब 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मीन्स की x क्यूब का क्यूब और 1 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब करने पे हमारा वैल्यू एक 1 आएगा, एक क्या आएगा, इसको मानते हैं ओमेगा स्क्वायर और इसको मानते हैं ओमेगा, ठीक है। इसी वैल्यू को ओमेगा क्या होता है इसको बताने के लिए इतना बड़ा लंबा लेक्चर करना पड़ा मुझे। ओमेगा क्या होता है, तो इस x क्यूब -1 का जब हम जीरो निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है उसमें एक टर्म को, माइनस वाले टर्म को ओमेगा स्क्वायर, और बीच में अगर प्लस वाला टर्म है तो ओमेगा मान लेते हैं, और एक 1 हो जाता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे हम 1 का क्यूब रूट मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 का क्यूब रूट। अब इसे फ्रेश मिटा करके एक जगह फिर लिखते हैं। x क्यूब -1 का जीरो क्या आया था कि x इक्वल टू एक जगह 1 और -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक बार -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इस वैल्यू को हम ओमेगा बोलते हैं, और बीच में माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या रिलेशन बनता है एक बार देखेंगे हम कि 1 का क्यूब रूट क्या आया, 1 का क्यूब रूट, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में शायद सिर्फ हम स्क्वायर रूट दिए थे, क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, इसे जो मिटाए अभी वहां देख लीजिएगा, 1 का क्यूब रूट, ठीक है, 1 का क्यूब रूट, बीच में 3 होता है यहाँ, यानी कि 1 का 1/3 पावर, क्यूब रूट का मतलब 1 का 1/3। जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, -1, इसको बार बार नहीं लिखते हैं, सीधे सिंबल से नोट कर देते हैं। सिंबल क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तीन वैल्यू, 1 का क्यूब रूट 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या रखा हुआ है, ओमेगा रखा हुआ है। तो हम अगर 1 प्लस ओमेगा निकाले तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा ही तो है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस ओमेगा। इसमें से 1 प्लस ओमेगा अगर निकालें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू हमें रिक्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ये उधर चल जाएगा माइनस में, यानी कि आरएचएस में ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब ये 0 कैसे आ रहा है ये भी दिखा दे क्या, तो 1 प्लस ओमेगा क्या था हमारा, माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक बार में प्लस माइनस का 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। प्लस जब करेंगे ये 1 है, ठीक है, तो 1 ये माइनस आ गया यहाँ, -1/2, और एक बार प्लस √3, तोड़ेंगे थोड़ा, स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, √3/2 आयोटा, ठीक है। ये -1/2 लिख सकते हैं क्या, इसको -1/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस √3/2 आयोटा, आगे फिर इसको स्प्लिट करके लिखेंगे -1/2 और फिर -√3 आयोटा बाई 2। ये टर्म यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ 1,
कुछ ऐसा टर्म है, ये सेम है, ये सेम है, तो लेकिन दोनों का साइन सेम है, साइन यानी कि दोनों माइनस में है, और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है। जो इरेशनल पार्ट है इसका, इरेशनल बोल रहे हैं सॉरी, इमेजिनरी पार्ट जो है ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ये रियल पार्ट हो गया -1/2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, तो √3/2 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये वैल्यू इक्वल है और अपोजिट साइन में, यानी कि प्लस में और माइनस में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहां से इसे हम काट दिए, सेम वैल्यू अपोजिट साइन तक कट जाएगा, और 1 माइनस का 1/2 और -1/2, तो ये -1/2 मिलके 1 - 1 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो क्या ये हमारा वैल्यू प्रूफ हो गया कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, और इसी से 1 + ओमेगा का वैल्यू निकालनी है कि ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी तक समझ में आ गया कि ओमेगा क्या होता है, और 1 + ओमेगा कैसे निकालेंगे। 1 प्लस, एक बार मिटा के सारा सॉल्यूशन कंसेप्ट एक बार लिख देते हैं। जो रिजल्ट मुझे मिला इतना करने के बाद वो क्या था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, और इसमें से सिर्फ हमें इसका वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 + ओमेगा का वैल्यू चाहिए, जो हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल्स टू - ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। एक और रिजल्ट जो कि आपको बताते हैं कि ओमेगा का क्यूब जब करते हैं तो क्या आता है, ओमेगा क्यूब यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, जो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आता है 1 आता है वैल्यू, ठीक है। करके भी दिखा दें, ओमेगा यानी कि -1 + √3/2 आयोटा इंटू -1/2 -√3, प्लस में रहेगा तो ओमेगा, माइनस में हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर मानते हैं उसको, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 1 प्रूफ करना है हमें। इसके फर्स्ट टर्म से इसके दोनों टर्म में करेंगे मल्टीप्लाई, -1/2 -1/2 माइनस आयोटा, यहाँ पे √3/2 आयोटा, ठीक है। इसके फर्स्ट टर्म से इसके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और इस टर्म से भी दोनों टर्म में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 आयोटा -1/2 -√3/2 आयोटा, ठीक है। प्रोडक्ट करते टाइम में माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 यानी कि 1/4 हो गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, √3/4 आयोटा हो गया। ये यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का √3/4 आयोटा /4 आयोटा, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/4, √3 क्या हो गया, √3 × √3 तो 3 बन जाएगा, और 2 × 2 तो 4 बन गया, आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम ऊपर में लिखे हुए थे कि आयोटा का वैल्यू √1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो -1 में आता है, ठीक है। यहाँ पे 1/4 प्लस में है, और ये टर्म सेम वैल्यू √3/4 आयोटा, √3/4 आयोटा, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस ये कट जाएगा, सिर्फ हमारा आया 3/4, और आयोटा स्क्वायर के क्या डालेंगे, -1 डालेंगे, जो कि वैल्यू वहां है, ठीक है। 4 माइनस ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 बन जाएगा, -3 इंटू यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 3/4, कितना आ जाएगा 4/4 हो गया, कट के कितना आ जाएगा 1। तो यही प्रूफ हो गया कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 कैसे आता है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट बताएंगे, एक क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट मिल रहा है आपको, ये चीज पूरा थ्योरेटिकली समझिए, एक क्वेश्चन के बेसिस पे पूरे 1 के क्यूब रूट के बारे में कैसे निकालते हैं, क्या क्या रिलेशन होता है, पूरा रिलेशन बता दिए, ठीक है। कि अगर कोई क्वेश्चन इस बेसिस पे क्यूब रूट वाले पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस, अगर कोई भी क्वेश्चन दूसरा आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये 3 रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, 1 + ओमेगा इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ओमेगा का क्यूब करते हैं तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे है ये प्रूफ कर चुके हैं, बस इसको याद रखना है।
हमें फाइंड करना था 1 प्लस ओमेगा, मीन्स कि ओमेगा प्लस 1 चाहे 1 प्लस ओमेगा, प्लस में ऑर्डर चेंज हो जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है कि a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, रिजल्ट सेम आने वाला है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा या फिर ओमेगा प्लस 1 सेम आने वाला है टू द पावर 8। तो इससे हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 8, माइनस ओमेगा का पावर 8 यानी कि 8 टू द 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया। और ये माइनस हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इवन पावर होता है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। जब भी हमारा पावर इवन होता है, जैसे -2 का पावर 2 करे, -2 का पावर 4 कर दे, ठीक है, ऐसे -2 का पावर 6 कर दे, -2 का पावर 8 कर दे, सब पॉजिटिव आएगा। करके देख सकते हैं, पावर में इवन रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव भी अंदर में है, नेगेटिव है या पावर इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 हो गया, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। हमें लिखना है ओमेगा क्यूब के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको अगर तोड़े, अगर ओमेगा क्यूब इंटू 5 तो 15 हो गया, ठीक है। और प्लस में हम 1 लिख दें, कर सकते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में। 3 से डिवाइड करके देखो 16 में, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1 है। जो रिमाइंडर आ गया प्लस में लिख देंगे, क्वेश्चन है उसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे 3 × 5 + 1, ठीक है। यहां से ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर पावर 5 और प्लस में 1 है यानी कि ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 1 है यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट में ओमेगा का पावर 1, ठीक है। पावर जब यहाँ पे देखिए बेस सेम होता है, बेस सेम, ठीक है, एक कंसेप्ट a का पावर m इंटू a का पावर n तो इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n हो जाता है। बेस सेम, पावर डिफरेंट, प्रोडक्ट में है तो पावर को प्लस कर देते हैं। यहाँ पावर में जो था 3 × 5 और प्लस 1 यानी कि प्रोडक्ट में होगा यहाँ ओमेगा का पावर 1, पावर अलग अलग, बेस सेम, ओमेगा है सिर्फ बेस में, ठीक है। ओमेगा का पावर जो 3 है उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 का पावर कितना भी करते हैं तो 1 ही होता है। इसीलिए ओमेगा क्यूब के जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 का पावर 5 इंटू ओमेगा मीन्स कि 1 इंटू ओमेगा, जो कि क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, इसको तोड़ के रखें तो ओमेगा आया। अब आगे देखिए, ओमेगा प्लस 1 का पावर 8 इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। इसे सॉल्व किए थे, क्या आया, ओमेगा आया, ठीक है। और ओमेगा इक्वल्स टू a प्लस बी टू द पावर सॉरी a प्लस बी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे इस टर्म के साथ कोई दूसरा टर्म प्लस में नहीं है, यानी कि इसको अगर इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करें तो 0 प्लस 1 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। तो यहाँ पे इस टर्म से इस टर्म को इक्वेट करेंगे, इस दोनों टर्म को इस दोनों टर्म के साथ इक्वेट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और b यानी कि ओमेगा का कोफिशिएंट, ओमेगा कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि b इक्वल्स टू 1, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि अगर a और b का प्रोडक्ट करेंगे तो a की जगह 0 और b की जगह 1, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। a इंटू बी यानी कि a 0 b 1, तो वैल्यू हमारा 0। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। रिजल्ट बस आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 माने, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट इक्वल्स टू 1 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। हम एक 1 मानते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मीन्स की -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर मीन्स की -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। रिलेशन क्या मिला था हमें, तो रिलेशन मिला था कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा और क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मतलब क्या होता है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी रिजल्ट के हेल्प से क्वेश्चन बनेगा। आगे से कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आएगा तो इस रिलेशन से
हम बना सकते हैं। इतना ही कंसेप्ट काफी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, जो भी क्वेश्चन बनेगा उसी के हेल्प से बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये एक सर्कल, ये इमेजिनरी लाइन हो गया, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, आई एम लिख दिए, ये रियल नंबर का लाइन है, रियल पार्ट है। ठीक है, तो 1 इस पे आएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा। ठीक है, ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन है ये रियल पार्ट का लाइन है, तो 1 यहाँ आएगा और एक सर्कल बनाया जाता है। ये सारे के सारे सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 यूनिट रेडियस पे। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए इसे।